तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं आ चुका हूँ माइनर मैथ या ओपन मैथ वाले, ठीक है? जो पेपर सेकंड रहता है उसका प्रैक्टिकल लेके आया हूँ, जो कि है दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना। तो भाई अगर आप लोग का उद्देश्य में ये वाला प्रैक्टिकल है तो इसको बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए और सेव करके रखिए, क्योंकि इसमें विथ रीडिंग में आपको बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताता, ठीक है? विथ रीडिंग बता रहा हूँ और लास्ट में मैं वाइवा की टिप दूंगा कि किस तरह से आपको वाइवा देना चाहिए। तो देखते हैं भाई किस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, पूरा चेक हुआ है ये प्रैक्टिकल, मतलब कि सही प्रैक्टिकल है और यहाँ पर रीडिंग भी आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बीएससी वाले बाबू को फॉलो जरूर से कर लेना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उद्देश्य, ठीक है? उद्देश्य में क्या लगता है, दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण, भाई वीडियो को लास्ट तक देखें, बाय बाय ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? जिससे आपके बाय बाय में फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद आवश्यक उपकरण क्या हो सकते हैं, दंड लोलक होता है विराम घड़ी, मीटर स्केल, दो छूरधार छूरधार, ठीक है? दृढ़नाधार जिसम पर छूरधार रखा जाता है और स्पिट लेवल ये रख सकते हो। उसके बाद उपकरण का वर्णन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई दंड लोलक एक आयताकार धात्विक छड़ होती है, ठीक है? जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है तथा इसमें लंबाई के अंदर से लगभग 5-5 सेंटीमीटर की बराबर दूरी पर अनेक छिद्र होते हैं। आपको उपकरण का वर्णन करना किस तरह से यहाँ पर उपकरण होता है। तो आगे लिखेंगे फिर हम, इन छिद्रों के केंद्र पर एक ही सीधे सीधे में एक ऐसी सरल रेखा पर स्थित होते हैं जो लोलक के गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है तथा छिद्र गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर बराबर संख्या में होते हैं। छड़ को एक क्षैतिज संयोजित दीवार से जोड़ा होता है पर छूरदार की सहायता से किसी भी छिद्र से ऊर्ध्वाधर में लटकाकर छूरदार के पड़ते ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराए जा सकते हैं, ठीक है? प्राय दो छूरदार उपयोग में लाए जाते हैं तथा इनको छड़ के गुरुत्व केंद्र के दोनों ओर बराबर दूरी पर, ठीक है, बराबर दूरी पर रखा जाता है, जिसके दंड लोलक गुरुत्व केंद्र की स्थिति अपरिवर्तित रहे। भाई स्क्रीनशॉट लेकर आपका ये फर्स्ट पेज है, इसको लिख दीजिए। देखिए चेक हुआ है 18/9/2000, ठीक है? कि कब हुआ था भाई, 25 मतलब अभी का है ये, ठीक है? अभी 9 का भाई, मतलब सही प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूँ और ये वाला प्रैक्टिकल सही है, इसकी विथ रीडिंग बता रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दें। उसके बाद आपको परिणाम लिखना है, ठीक है? परिणाम भाई चित्र कब बनाते हैं, चित्र हम लोग कब बनाते हैं, इसका जो डायग्राम रहता है वो हमेशा उद्देश्य के सामने बनता है। तो उद्देश्य के सामने भी आपका डायग्राम में यहाँ बता दिया जाएगा आपको, ठीक है? उसके बाद चलिए यहाँ पर डायग्राम आपको देख लीजिए। यहाँ पर आप हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो अगला पेज है उसमें क्या लिखेंगे भाई, हम अगले पेज में अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा क्या जाएगा, सिद्धांत जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप सिद्धांत लिख सकते हैं। देखिए सिद्धांत लिखना है हमको, जब दंड लोलक क्षैतिज छूतदार के पड़ता है ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर रहा हो तथा इसके निम्न बिंदु में दोलन बिंदु की इसके गुरुत्व की दूरियां क्रमशः L1 L2 हो, तब यह दंड लोलक उस सलार्क लोलक की भांति भांति कार्य करता है जिनकी प्रभावी लंबाई L1 प्लस L2 होती है। अतः दोलन, ठीक है? क्या लिखेंगे, अतः दोलन आवर्तकाल T इक्वल टू 2π L1 L2 + L, ठीक? Tm 2m 2k/n होता है। मतलब इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पर पूरा सिद्धांत दे रखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है, आवश्यक उपकरण, फिर उसके बाद सिद्धांत लिखना है। तो ये आपको पूरा सिद्धांत यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद भाई यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाती है फिर आपकी एक सारणी, ठीक है? और इसी का बेस्ड यहाँ पर ग्राफ बना है आपका। तो भाई पहले सबसे पहले हम लोग सारणी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ देखेंगे। सारणी आपको किस तरह से बनानी है, सेंटर 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 लिख के आपको इस तरह से मान कर देना, ठीक है? यहाँ पर हिंदी भी देख लीजिए, पेक्षण यहाँ पर लिख लगा है। दंड के एक सिरे से निलंबन बिंदु की दूरी L तथा आवर्तकाल T के लिए सारणी आपकी इस तरह से हो जाएगी। क्रमांक संख्या दी है, छिद्र की संख्या दी है, ठीक है? दंड के एक सिरे से निलंबन बिंदु कितनी है, दोलनों की संख्या, दोलनों की लगा समय आवर्तकाल। अब यहाँ पर हम लोग छिद्र की संख्या देखेंगे, कितने छिद्र हैं आपके, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके छिद्र, ठीक है? उसको दंड के जो सिरे से निलंबन बिंदु की छूटदार कितनी है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 45 40 35 30, ठीक है? 35 20 15 10 45, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। मतलब कि मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो पहले बढ़ा है उसके बाद घटते जाएगा फिर बढ़ने लगेगा। यहाँ पर देखिए 45 से घटकर यहाँ पर 10 गया, फिर बढ़ने लगा, 45 हो गया, ठीक है? तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो भाई रीडिंग अगर आपने नहीं भी किया तो ये रीडिंग लिख सकते हैं, सही रीडिंग है आपके लिए और करेंगे तो समझ में आपको आने लगेगा। दोलनों की संख्या लिख सकते हैं 10 दोलन, सेम आपको 10 दोलन सभी में लगाने, 10 लिख दिए। उसको दोलनों में समय कितना लगा, जो हमने 10 दोलन कराए उतने सेंटीमीटर, समय कितना लगा, किसी में भाई 16.19 लगा, किसी में 15.69 लगा, किसी में 15.55 लगा, 15.30 लगा, 15.60 लगा, यहाँ पर 17.5 लगा, 17.20, 19.50, 25.4, इस तरह से लगा। फिर आवर्तकाल निकालनी है तो कैसे निकाल, T = T/n, मतलब कि जो हमारा समय लगा, ये कैसे लगा, समय 16.19
लगा, इसका भाग हमें 10 में देना है। 10 में देंगे क्या जाएगा 1.61। इसी तरह सबका वर्गकार निकालेंगे तो क्या आ गया 1.61, 1.56, 1.55, 1.53, 1.56, 1.65, ठीक है, 1.72, 1.95, 2.54, इस तरह से आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके मान क्या दे रखे हैं, उसी तरह यहाँ पर आपके अगले मान दे रखे हैं। एक बार हमने ये सान लिखी, अब आगे क्या करेंगे उस तरह फिर से मान लिखेंगे। तो फर्स्ट में लिख लिया 1 2 3 4 9 तक, 10 5 10 15, ये हमारे सेंटीमीटर मान हो गए। फिर सबका हमने क्या कर दिया 10 12 में हमने दोलन लगाया। तो यहाँ पर किसी का मान 27 आया, किसी का 15 17 16 15, ठीक है, पॉइंट में कुछ 15 15 16 इस तरह से आया। फिर उसका हमने टी निकाल लिया, भाग देके क्या आ गया 2.4 0 1.9 0 1.7 2 16.7 1.56, ठीक है, 1.53 1.55 11.57 1.62, इस तरह से आपका क्या बन गई सारणी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गणना भी देख लीजिए भाई, गणना आपको सूत्र कौन सा लगाना है, G=4 π² 2k/t² मिलीमीटर, ठीक है। फिर ग्राफिक गणना क्या हो जाएगी, यहाँ पर सूत्र भी लिखना होता है, सूत्र आप लिख लेंगे। ग्राफिक गणना क्या हो जाएगी, पेक्षों से प्राप्त वर्तकाल टी को बाय अक्ष पर तथा दंड के एक सिरे से छूटदार की दूरी एल की एक्स अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींच रहा है, ठीक है। यह ग्राफ चित्र की भांति प्राप्त होता है। ग्राफ पर एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं तथा दोनों वक्र के निम्न बिंदु ए और बी को एक सरल रेखा ए बी द्वारा मिलाते हैं। अब ग्राफ से लेन वन इक्वल सी पी प्लस सी एस अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L2 हो जाएगा सी क्यू प्लस सी आर अपॉन 2, तो T इक्वल टू G0। तो तीसरे में G इक्वल टू क्या हो गया 4 π² L1 L2 अपॉन T²। ये आपका क्या होगा ग्राफिक गणना। अब ग्राफ किस तरह से बनेगा देखिए, पुनः यहाँ पर गणना इन्होंने कर दी है। 2 के बराबर ए बी हो गया, टी मिनट इक्वल टू ओ जी, ठीक है, G इक्वल टू 4 π² 2k/t² मिनट। तो यहाँ पर L1 का मान हमने 35 और 35/2 रखा, तो ये 35 आ गया, और ये 25 27 रखा तो 52/26 आ गया, ठीक है। जी का मान हमने सभी में रखा, तो जी का मान क्या आ गया 938 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो ग्राफ देख लीजिए भाई, इस तरह से आपका ग्राफ बनना है, मतलब कि इस तरह से बनेगा। एक बीच में लाइन रहेंगे, एक ग्राफ यहाँ है, एक ग्राफ दो साइड दो डिवाइड में यहाँ पर ग्राफ आपका बनेगा। यहाँ पर 1.5 1.6 करके यहाँ 2.5 तक गए हैं, और यहाँ पर क्या 0 इसके साइड प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, इस तरह 45 तक गए हैं। तो भाई ग्राफ को भाई अच्छे स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइनल आपका क्या आ जाता है, फाइनल यहाँ पर आपका आ जाता है परिणाम। परिणाम हमने क्या लिख दिया, प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण G इक्वल टू mS² हमने मान रख दिया। G का प्रमाणिक मान रखना है। उसके बाद प्रयोग कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र है सिंपल, प्रयोग द्वारा प्राप्त मान बढ़ के प्रामाणिक मान बटे प्रमाणिक मान इंटू 100, तो क्या करेंगे 900, ठीक है, कितना हो गया 980/938 इंटू 100। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 4.2%। इतनी आपकी क्या होगी परिणाम हो गया, मतलब परिणाम और प्रतिशत त्रुटि हो गई। परिणाम 9.8 आपको निकालना है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, इनने नहीं लिखा आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको सावधानी लिखनी पड़ती है प्रैक्टिकल में। सावधानी किस तरह से, यहाँ पे 6 सावधानियां मान के चलिए अपने फाइनल प्रैक्टिकल उसमें आप 4 से 5 लिखना ही पड़ता है, ठीक है, मतलब इतनी लिख के आएंगे तो फुल नंबर आपको मिलने के पूरी उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट है दृढ़ आधार जिस पर सूर्यद्रव रखा जाता है पूर्णतः क्षैतिज होना चाहिए, जिसकी छूदार पूर्णतः क्षैतिज रहे, छूदार नुकीले होना चाहिए, ठीक है भाई। दंड लोलक के दौरान पूर्णतः ऊर्ध्वाधर तल में होना चाहिए तथा इनका कोणीय आयाम का क्या होना 4 से 5 से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है वक्र पर टी मीटर की संगत बिंदु को अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात करने के लिए दोनों की संख्या अधिक रखनी चाहिए। उसके बाद दंड के एक सिरों से दूरी छूरदार के नुकीले तक नापनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अधिकतम बार अगर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा जो मान है वो सटीक आने की कोशिश करेगा, ठीक है, सटीक आएगा। उसके बाद दंड का केंद्र ना बदले इसके लिए दूसरे छूरदार को दंड के निचले सिरे से ठीक उसी छिद्र पर संख्या पर लगाना चाहिए जिस छिद्र संख्या दंड के ऊपरी सिरे से पहला क्षुद्रदार लगाकर निलंबित किया जाता है। तो इस तरह भाई आपका ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया, और मैंने बोला था कि लास्ट में बाय बाय का बताऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल अगर आपका ये वाला दंड लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना, तो ये बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया उसके लिए धन्यवाद। तो लास्ट में भाई जो आपका बाय ट्रिक था वो यही है कि बाय में अधिकतम जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते कि सर क्या पूछते हैं, तो बाय में कुछ नहीं यार, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर फाइल ले जानी होती है, प्रैक्टिकल लिखने के बाद आप सबमिट करते हैं, तो इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ रहता है और जो हर बार पूछा जाता है वो उद्देश्य रहता है। तो भाई उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे दंड लोलक की सहायता गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना, इस तरह आपको सभी के उद्देश्य याद होने चाहिए। उसके बाद पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे
दिया है जी का मान, तो जी का मान क्या होता है ये पूछ लेंगे, ठीक है। जी क्या होता है, छोटा जी क्या होता है, बड़ा जी क्या होता है, कैपिटल जी होता है। इसका जो आपका यहाँ पर जो भी चीज़ दी रही है, जो आपका प्रैक्टिकल में दी रही है, इसका इसका मात्रक क्या है, तो आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता देंगे। इस तरह मतलब वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके प्रैक्टिकल में दिया है ना, वही क्वेश्चन पूछे, चिंता की बात नहीं है। तो आप जो भी प्रैक्टिकल पढ़ के जाएँ उसको थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सूत्र है वो आप देखना पड़ेगा, जी का सूत्र क्या होता है ये पूछ सकते हैं, जी बराबर 4 पाई स्क्वायर 2 के अपॉन मिली टी स्क्वायर मिली, ठीक है, मिनट। ये मतलब कि यही फॉर्मूले आपको क्या पूछ सकते हो, टेबल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में बार बार पूछ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगले प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।